अस्सलाम वालेकुम। अफरासियाब मोहल एडवोकेट यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जंग, जो कि न सिर्फ आपके लिए दिलचस्प होगा बल्कि हैरान कुन और नई मालूमात से भरपूर भी होगा, जो आपकी इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आपको मिल सके। आइए चलते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ। साबिक सोवियत रियासतों आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान कशीदगी उरूज को पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त दोनों ममालिक में मुकम्मल जंग छिड़ जाने का इम्कान गालिब आ रहा है। ऐसे में मारूफ सहाफी अहमद कुरैशी ने इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अहम सवाल उठा दिया है। अहमद कुरैशी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, इसराइल और इस्लामी ताउन तंजीम इस कशीदगी में आज़रबाईजान की हिमायत कर रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क ईरान आर्मेनिया की हिमायत में खड़ा है। मैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के एक पहलू को सामने ला रहा हूं और ख्वाहिश करता हूं कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन कायम हो। दूसरी तरफ आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान कशीदगी इस नहज को पहुंच चुकी है कि बरतानवी अखबार दी वीक के मुताबिक दोनों अतराफ से पहले एक दूसरे की फौज पर हमले हो रहे थे, ताहम अब बॉर्डर से मुल्हिक कस्बात भी महफूज नहीं रहे और अफवाज शहरी आबादियों को निशाना बना रही हैं। इतवार की रात नेगोरो कैबरीख के इलाके में दोनों ममालिक की अफवाज में शदीद झड़पें हुई, जिनमें 23 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। दोनों तरफ से दावा किया गया है कि मुखालिफ फौज ने करीबी कस्बों पर शेलिंग की और मरने वाले 23 अफराद में अक्सरियत आम शहरियों की है। नेगोरो कैराबीख के इलाके में होने वाली इस झड़पों की जिम्मेदारी भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर डाली जा रही है और दोनों मुल्क कह रहे हैं कि पहले दूसरे मुल्क ने फायर खोला। आज़रबाईजान की वजारत दिफा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मेनिया की फौज ने इतवार की रात आज़रबाईजान के कस्बे तरतर पर शेलिंग शुरू की, जिसके जवाब में आज़रबाईजान की फौज ने जवाबी शेलिंग की। आज़रबाईजान की फौज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसने नेगोरो कैराबीख के इलाके में कई देहात पर कब्जा कर लिया है, ताहम आर्मेनिया की तरफ से इस दावे को बेबुनियाद करार दिया गया है। आलमी मीडिया पर इन दोनों ममालिक के हवाले से आने वाली इत्तलाआत में काफी तजाद पाया जा रहा है और एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हतमी तौर पर कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि इस वक्त दोनों ममालिक के बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इतवार की रात होने वाली झड़पों में 31 लोग हलाक और 200 से जायद जख्मी हुए। बीबीसी के मुताबिक नेगोरो कैराबीख के मुतनाज़ खित्ते पर कब्जे के लिए दोनों ममालिक में जंग जारी है और सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आर्मेनिया में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। आज़रबाईजान के कुछ इलाकों में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव का कहना है कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। आर्मेनिया ने आज़रबाईजान पर फजाई और तोपखानों से हमलों का इल्जाम लगाते हुए आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर गिराने और टैंक तबाह करने का दावा किया है। वाज़ेह रहे कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान नेगोरो कैराबीख के इलाके की मिल्कियत का तनाज़ा एक सदी से चला आ रहा है। इसी तनाज़े पर 1918 में आज़ादी का ऐलान करने के फौरी बाद इन दोनों रियासतों के दरमियान इस खित्ते के तनाज़े पर पहली जंग हुई थी। ताहम 1922 में ये रियासतें दोबारा सोवियत यूनियन के कंट्रोल में चली गईं और ये तनाज़ा भी दब गया था। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद जब ये रियासतें दोबारा आज़ाद ममालिक बनी तो इनके दरमियान ये तनाज़ा एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और अब तक इस खित्ते की वजह से दोनों ममालिक में कशीदगी चली आ रही है। 80 और 90 की दहाइयों में भी दोनों मुल्कों में इस खित्ते के तनाज़े पर खूंरेज़ जंगें हो चुकी हैं और अब एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान इस खित्ते की मिल्कियत के तनाज़े पर कशीदगी उरूज को पहुंच रही है और आलमी माहिरीन का कहना है कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया मुकम्मल जंग से सिर्फ एक कदम की दूरी पर खड़े हैं और अगर इन दोनों मुल्कों में जंग छिड़ गई तो पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा।